क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला ही। कॉनंड्रम, पर्यायवाची ढूंढना है। पढ़ाता रहूं ना कार्तिक, पढ़ाता रहूं। कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब होता है पहेली। क्या होता है? पहेली को अपन पजल भी कहते हैं और रिडल भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? रिडल यानी पहेली होता है, पर्यायवाची तो मिल गया रिडल। डैम्पनेस, डैम्पनेस यानी गीलापन, वेटनेस, गीलापन, जिसे नमी भी कहते हैं अपन, नमी। और इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर, या फिर अपन बोल सकते हैं वेटनेस, गीलापन, साथ साथ लिख सकते हो। और इंप्यूडेंस, इंप्यूडेंस होती है दीठता, दीठता, इसको कहते हैं अपन इंसोलेंस, इंसोलेंस, इफ्रंट्री, इफ्रंट्री। सर्विलिटी, सर्विलिटी होती है खुशामदी या चापलूसी। क्या होती है? खुशामदी या चापलूसी। खुशामदी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैटरी, FLATTERY, या फिर साइकोफेंसी, SYCOPHANCY, साइकोफेंसी, या फिर एडुलेशन, ADULATION, एडुलेशन, चापलूसी। ये सब चापलूसी के वर्ड हैं। आपका आंसर तो आई गया रिडल, पहेली। हटा रहा हूं इसको। प्रोसेक, प्रोसेक यानी होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। नीरस को क्या कहते हैं? ग्लूमी, GLOOMY। हमड्रम, HUM, हम है ड्रम। मोनोटोनस, MONOTONOUS, मोनोटोनस, मोनोटोनस। अनस्पायरिंग, बोरिंग, बोरिंग, उबाऊ, नीरस। पोइटिक, काव्यात्मक, वर्सिफाइड। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक यानी होता है विचित्र। विचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं वियर्ड या स्ट्रेंज या अनयूजुअल। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है इमेजिनेटिव का मतलब? काल्पनिक। चलो आंसर बताओ। नीरस का विलोम समानार्थी, बोरिंग हो गया ना? बोरिंग, बोरिंग की नीरस ही होती चीज है ना? लेकॉनिक, लेकॉनिक होता है मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला, मितभाषी। इसको बोलते हैं रेटिसेंट। क्या बोलते हैं? टैसीटर्न। क्या बोलते हैं? टैसीटर्न। विड्रॉल, WITHDRAWAL, रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड। बताओ। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, असभ्य, इसको कहेंगे रूरल या रस्टिक, RUSTIC, या फिर अपना चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश। टॉकेटिव यानी जो होता है बातूनी, बातूनी को इंग्लिश में बोलते हैं गैरुलस या वॉल्यूबल, VOLUBLE, या चैटरबॉक्स। CHURLES, वॉल्यूबल, वॉल्यूबल। एरुडिट, एरुडिट यानी ज्ञानी,
और ज्ञानी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंटेलिजेंट, वाइज, वाइज, सगासियस, सावंत, SAVANT, लिविड, लिविड यानी होता है पीला, जर्दी, अंडे का जो जर्द होता है उसको लिविड कहते हैं, अंडे के जर्दे का रंग जो होता है लिविड कहते हैं। आंसर क्या आएगा विलोम में? जो कम बोलता है उसका विलोम क्या होगा? बात तो नहीं, सबका हो गया, हाथ खड़ा नहीं किया। एक्सोडस, एक्सोडस मानी होता है भारी संख्या में पलायन, मतलब भारी संख्या में एक इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में क्या चले जाना। पलायन का मतलब यही होता है ना, माइग्रेट करना, MIGRAT, माइग्रेट कर जाना, या एग्जाइल कर जाना, या फिर बैनिश कर जाना, बैनिश या रेलीगेट कर जाना, RELEGAT, या फिर एक्सपेट्रिएट कर जाना, एक्सपेट्रिएट। याद रखना, BANISH बैनिश यानी पलायन करना होता है, और VANISH बैनिश यानी होता है समाप्त करना, अंत करना, बैनिश यानी समाप्त करना। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स होती है बाढ़, और बाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। रिटर्न, रिटर्न मानी होती है वापसी, और होमकमिंग यानी घर वापसी। तो बताओ विलोम क्या होगा इसका? अपन घर छोड़ के जाते हैं तो उसका विलोम क्या होना चाहिए? घर वापसी। रेस्टोरेट की स्पेलिंग में EO लगेगा, रेस्टोरेट, इसका मतलब होता है श्वास लाभ करना, रिस्टोरेट करना। ये लो, इनको और देख लो। VCS, इसकी स्पेलिंग है VICIOUS, ये स्पेलिंग गलत है, SHR गलत है। VCS यानी होता है बुरा, और बुरे को इंग्लिश में बोलते हैं इविल या इल। क्या बोलते हैं? इविल, इल, बैड, ये तो तुम तीनों ही जानते हो। मॉइस्चर, मॉइस्चर आज ही पढ़ा है अभी अभी। नमी, नमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैम्पनेस। क्या बोलते हैं? अभी पहले ही क्वेश्चन में आया था ये वर्ड। एंक्सियस, एंक्सियस यानी क्या होता है? चिंतित, और चिंतित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। अरे वरीड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और एक और बोलते हैं परप्लेक्स्ड। क्या बोलते हैं? परप्लेक्स्ड। ये वाला वर्ड याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। मिमिक, मिमिक यानी क्या होता है? नकल, नकल करना, और नकल करने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपी, या फिर इमिटेट, TATE, इमिटेट, नकल करना। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज होता है समीक्षा करना। क्या होता है दोस्त? अरे बोलो मेरे भाई, समीक्षा करना। सेरेब्रल, सेरेब्रल मस्तिष्क का एक भाग होता है। सेरेब्रल क्या होता है? सेरेब्रल क्या होता है? मस्तिष्क का भाग, जिसमें याददाश्त रहती है, मस्तिष्क का भाग। स्पेलिंग सही है। विथड्रॉल, आज ही पढ़ाया मैंने विथड्रॉल। विथड्रॉल का स्पेलिंग में A आएगा यहां पर। विथड्रॉल यानी होता है मितभाषी या रिजर्व्ड नेचर का, यानी इंट्रोवर्ट। मितभाषी जिसको अपन क्या कह सकते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति, इंट्रोवर्ट। और लास्ट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कौन होता है? मध्यस्थता करने वाला। तो इसमें तो ये स्पेलिंग रॉन्ग होगी, और इसमें पहली स्पेलिंग रॉन्ग होगी। बोलो मध्यस्थता करने वाले इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो, क्या बोलोगे? मध्यस्थता करने वाले बोलोगे, और क्या बोलोगे? मध्यस्थता करने वाला। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? टॉपिक नया चलेगा, और नया टॉपिक जो है उसका नाम है क्या? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसको एक और नाम से जानते हैं,
सिंटैक्स, ये टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3, अच्छा पहले समझ लो इसको, हेडिंग डाल लो पहले टॉपिक की, आप सभी कॉपी में डाल दो हेडिंग। 3 नाम है इसके, सिंटैक्स भी कहते हैं इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया सहमति भी कहते हैं इसके, और इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए मेन, है ना। करें चालू, हेडिंग डाल दी हो तो हाँ दीदी और सज्जनों, मिल गई हेडिंग, समझना प्रारंभ करें। ठीक है बंधुओं, समझो, देखो मित्रों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें मेन चीज 2 ही है, एक तो है सब्जेक्ट और एक है वर्ब। कुल मिलाके सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट कोई और जाति बिरादरी का और वर्ब किसी और जाति बिरादरी की, दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सेम जाति बिरादरी के होने चाहिए। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होनी चाहिए। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। हाँ बंधु, क्या बोला मैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मूल रूल क्या है? तू बता, खड़ी हो। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मूल रूल क्या है, मूल कॉन्सेप्ट क्या है? तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब खेल किसका खेलना है अपन को? सब्जेक्ट को पहचानने का कि सब्जेक्ट कौन सा तो सिंगुलर है और कौन सा, भाई खेल यही खेलना है अपन को। मतलब पूरा टॉपिक इसी बात को जस्टिफाई करने में निकल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। वर्ब तो फिक्स होती है, एक बार लिस्ट लिखाऊंगा, 5 वर्ब ऐसी हैं जो सिंगुलर है और 5 वर्ब ऐसी है प्लूरल है, बाकी की सब मिसल्डी है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़े। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो फर्क नहीं पड़े और प्लूरल आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़े, भाई मिसल्डी वर्ब है। 5 वर्ब ऐसी हैं जो शर्मदार हैं। अब वो कौन कौन सी है सुन लो। थ्योरी सुनो पहले। थ्योरी क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है दोस्त? अरे बंधु बोलना, सब्जेक्ट कैसा है? अरे बोलना सिंगुलर, तो बोल, जोर से चिल्ला के बोल। वर्ब कैसी आएगी? गजब, बहुत अच्छा चिल्लाया। अगला बोल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार साउंड है आपका। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपको ये दिमाग में सेट रखना है ना? रख लोगे? क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं तुमसे, चिल्ला चिल्ला के मत बोलना, आराम से बोलना, कि ये वर्ब जो है कौन कौन सी सिंगुलर है, कौन कौन सी प्लूरल है। चलो कोष्टक में लगाते हैं। ये जो सिंगुलर है तो उसकी, अगर वह जो सिंगुलर है तो, अगर है जो सिंगुलर है तो, और अगर डज सिंगुलर है तो, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये सिंगुलर है तो, अरे बोलना रे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ना मामला? ये 5 ऐसी है जो शर्मदार है। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनमें से कोई एक आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर इनमें से कोई एक आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की आ गई ना? देखो गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, अब कुछ निसल्डी भी क्रिया है, मैंने कहा निसल्डी होती है। अब वो निसल्डी कौन सी है? देखो, अगर मान लो तुम्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो इसको तुम सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हो और प्लूरल के साथ भी, अपन किसी में भेद नहीं करता। ऐसे ही डिड है, ये नहीं हो कहती है कि दोनों के साथ सिंगुलर चाहे प्लूरल, अपन दोनों के साथ एग्री है। इसके बाद अपन बात करें हेड की, किसकी? तो ये भी एग्री है। बाकी का और जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी क्या होती हैं? एग्री होती है। मॉडल वर्ब्स जानते हो? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू और हैव टू, हैज टू। वो तो हैज टू, हैव टू तो अलग ही हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ब सेकंड, डिड, हेड और मॉडल वर्ब्स, ये सब क्या होती हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की क्रियाओं के साथ, सब्जेक्ट के साथ चलती है।
कि भाई हमारी तरफ से तो सिंगुलर लगा, तो हमारी तरफ से तो प्लूरल लगा, हम तो आ जाएंगे भाई, हमारी तरफ से टेंशन मत ले। लेकिन जब इजेमार बाजबर आती है, हैजेबेड आती है, या हैजेब आता है, डूडे जाता है, तो फिर ये टेंशन वाला खेल हो जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आपको वे क्रियाएं लगानी है जिनके अंत में एस है। देखो कहां गया, समझिए क्या लगाना है, जरा दोबारा बोलना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वे क्रियाएं लगानी है जिनके अंत में क्या है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वे क्रियाएं लगानी है जो अलग है। अलग कौन कौन सी है? वैसे कितनी देर लगेगी तुम्हें इन 5-5 क्रियाओं को याद करने में? नौकर साहब 2-5 साल तो लगी जाएगी कम से कम, क्योंकि आज तक याद नहीं हुए। 12-12 साल की पढ़ाई करे फिर भी उसके बावजूद भी याद नहीं हुए कि कौन सा सबसे ज्यादा कलेश तुम्हारे कौन सी क्रिया में रहेगा, ये इसमें रहेगा। बार बार भूलोगे कि ये ऐसे ही एस वाली क्रिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। कलेश यही है, ऐसे ही एस वाली क्रिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये दिमाग में सेट रखना है, ऐसी एस वाली क्रिया कैसी है दोस्त, सिंगुलर। कैसी है मेरे बंधु, कैसी है मेरे बंधु, कैसी है देवी और सज्जना, सिंगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? तो थोड़ी थ्योरी है, लिख लो, काम आएगी आपके। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्री होती है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब एग्री होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्री होती है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब एग्री होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब एग्री होती है। अगली लाइन में देखना, इज, वॉज, हैज, कॉमा लगा के। अगली लाइन में स्टार लगा के, इज कॉमा हैज कॉमा वॉज कॉमा डज कॉमा बरफस्ट एस। इज कॉमा वॉज कॉमा हैज कॉमा डज कॉमा बरफस्ट एस। बरफस्ट एस सिंगुलर वर्ब होती हैं। बरफस्ट एस सिंगुलर वर्ब होती है, जबकि 5 आ गई ना इसमें, देख लेना एक बार। एज, हैज, वॉज, डज, बरफस्ट एस सिंगुलर वर्ब होती हैं, जबकि आर, बर, हैव, डू, बरफस्ट। जबकि आर, बर, हैव, डू, बरफस्ट। आर, बर, हैव, डू, बरफस्ट। आर, बर, हैव, डू, बरफस्ट कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती हैं। प्लूरल वर्ब होती हैं। कोई दिक्कत है? अगली अंडरलाइन करके लिखो या अगला पॉइंट लिखो स्टार लगा के। बोलो, देखो वर्ब सेकंड डिड कॉमा लगा लो, वर्ब सेकंड कॉमा डिड कॉमा हेड कॉमा मॉडल वर्ब्स। वर्ब सेकंड कॉमा डिड कॉमा हेड कॉमा मॉडल वर्ब्स। सिंगुलर एवं प्लूरल मॉडल वर्ब्स सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही तरह की वर्ब्स के साथ आती हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही तरह की वर्ब्स के साथ आती हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही तरह की वर्ब्स के साथ आती हैं। ले लिया? हाँ, चलो ठीक है। ये तो अपन का हो गया बेसिक चीजें, होगी कि नहीं हुई बेसिक चीजें। अब अपन थोड़ी सी पढ़ते हैं अच्छी चीजें। तो अच्छी तो सबसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें बुरी क्या है? वो तो लगती है अपन को, है तो कोई बुरी नहीं, वो तो अपन को लगती ही बुरी है सब। देखो
बात समझना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि इज एम आर का यूज कब करना है, बाजवर का यूज कब करना है। इज एम आर, अच्छा एक बार आई के साथ तो लिख लेते, रुक जाओ। अच्छा आई है ना, ये अपनी मम्मियां सेफ लेता है, मतलब ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, या वो कलेश ही अलग रहे, या कि कुछ 5 क्रियाएं अलग से रटनी पड़ेंगी तुमको। अगर मैं कहूं कि इसमें से अगर बात बोलूं कि इज एम आर में से कौन सी चीज आती है आई के साथ, तो क्वेश्चन टैग में तो आर, क्वेश्चन टैग में तो पीछे आर एंड हो जाएगा, लेकिन वैसे क्या होगा एम, ना तो आई ना तो इज ना आर। अच्छा बताओ बॉज वर में से क्या आता है, बोलो कौन आता है, बॉज, ना कि वर। क्लियर है ना। ऐसे में तुम्हें बता दूं एक बार, है ना, तो सब बता दो, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आई के साथ क्या आएगा एम, एक क्या आएगा, और हैज और एम में से हैव, और डू और डज में से, और बरफस्ट और बरफस्ट ऐसी इसमें से, समझिए ना। ये इसकी 5 क्रियाएं याद अलग से रखनी है। तो लिखो यदि सब्जेक्ट आई हो तो, यदि सब्जेक्ट आई हो तो इसकी मम्मियां अलग अलग होती हैं, नहीं ऐसे लिखना, यदि सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ एम वॉज हैव, इसके साथ एम कॉमा वॉज कॉमा हैव कॉमा डू एवं बरफस्ट यूज होती है। एम कॉमा वॉज कॉमा हैव कॉमा डू एवं बरफस्ट यूज होती है। बोलो कोई कलेश हो तो बताओ, कोई कष्ट, संकट, दुविधा, बाधा, विपत्ति, चल नहीं है तो चलो आगे देखो। अब अपन बात करते हैं, ये क्या लिख रखा है यहां, जरा देखना, इज एम आर वॉज वर, इनके यूज तुम्हें कब करने हैं, डू डज और डिड, इनके यूज तुम्हें कब करने हैं, और हैज़ बटे हैड, इनके यूज तुम्हें कब करने हैं। भाई और चीज तो सीखनी नहीं है, यही सीखनी है 3, तो तीनों को ढंग से सीख लो। एक बार का खेल है, तुम रटना, मतलब रटने तुमको रटना तो पड़ेगा ही, खेल पक्का है ये तो, बिना रटे तो तुम अंग्रेजी समझ ही नहीं सकते। देखो अगर मैं इज एम आर बाजवर की बात करूं तो तुम एक चीज ध्यान रखना, कितने तीर लगाई मैंने ये, अरे गिनियो कितने हैं, पक्का गिनना तो आता है। चलो देखो अब ध्यान से सुनना, अगर बरफस्ट आईएनजी आती है तो तुम किन में से लगाओगे, इज एम आर में से लगाओगे, पक्का है। बरफस्ट आईएनजी के साथ और तो कुछ नहीं लगा दोगे ना, इज एम आर बाजवर में से लगाओगे, प्रेजेंट टेंस तो इज एम आर, पास्ट टेंस से तो बाजवर, इकलेस तो मिटो। अच्छा अगर तुम्हें बीइंग मिल गया और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाओगे, तो भी ये लगाओगे। अगर तुम्हें वर्ब थर्ड मिल गई तो भी यही लगानी है। अगर आपको 2 प्लस वर्ब फर्स्ट मिल गई तो भी यही लगानी है, और अगर 2b प्लस वर्ब थर्ड मिल गई तो भी ये, सभी तो कलेश होगा। कलेश कैसे होगा, कलेश देखो ऐसे होता है कि जब आपको कोई चीज आती नहीं है तो उसमें कलेश ही कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कलेश। और जब कोई चीज आती है तो उसको क्या कहते हैं, महाकलेश। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि डू डज डिड के साथ क्या क्या आना है, डू डज डिड के साथ क्या क्या आना है। डू डज डिड के साथ 2 तरह की चीज आएगी, एक तो मिलेगा तुम्हें नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक मिलेगा तुम्हें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य तो इंटरोगेटिव होगा, ये वाक्य नेगेटिव होगा। अच्छा हैज ए वर्ड के साथ कितने तरह की चीज आएगी, देखना जरा कितने एरो बनाए, तो कितने तरह की चीज होगी, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, बीन के साथ वर्ब की, तीसरी कौन सी है, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और चौथी कौन सी है, 2 प्लस वर्ब की, और 5वीं कौन सी है, 2b प्लस वर्ब की। सर हमारे एक भी चीज समझ में नहीं है इनमें से। तुम यूं बताओ कि अगर तुम्हें बरफस्ट आईएनजी दिखी, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, लिखना मत कुछ भी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा शी डैश ट्राइंग
ट्राइंग टू रन फास्ट। और मैंने 4 ऑप्शन दिए तुमको। पहला दिया हैज, दूसरा दिया इज, तीसरा दिया डज और चौथा दिया मैंने बॉज या बर। पहले तो बताओ सी एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है, तो सी के साथ बर को तो काट दूं क्योंकि बर तो बहुवचन है। यस और नो? केवल एस वाली क्रिया रख ले, तुम रख ली? यस और नो? अच्छा बताओ ये क्या दिख रही है तुम्हें? बरफश आएगी किसके साथ आती है? तीन ही सिंगुलर थी ने। अरे अर्थ नहीं हो जब ऐसे ही करना पड़े। अर्थ हो जाए जब तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं। अर्थ हो जाए तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन अर्थ नहीं हो तो टप्पा ऐसे ही लगे। टप्पा लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा वी डैश बीन वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। कब से? फॉर यू फॉर 2 आवर्स। कितने घंटे से? अरे बोलना रे। देखो इसमें ऑप्शन देखो तुम कितने प्यारे प्यारे दिए मैंने। एज, दूसरा दिया है हैव, तीसरा दिया है आर और चौथा दिया है बर। तो दिमाग लगाओ, आंसर 1 मिनट में आएगा। पहले दिमाग लगाओ, ये क्या आ रहा है? बीन के साथ बरफस्ट में आंसर क्या आ सकते हैं? हैजर। क्या आ सकता है? इनको काट दूं, कैंसिल कर दूं? अच्छा बोलो बी एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन। अभी तो पता ही नहीं, हमको बाद में पता लगेगा, रूल पढ़ेंगे जब। ये काट दूं ना बच्चों, आंसर कौन सा आएगा? तो ये कैसे पता लगा है भी आना है? ये बीन से। कैसे पता लगाया? बीन से। अब अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं, ये लो। अब बताओ तुम कैसे करोगे इसको? पहले तो देखो ये क्या आ रहा है यहां? टप्पा लगाओ पहले। टप्पा। सब्जेक्ट कैसा है? ये कैसा है? काट दूं? ये कैसा है? काट दूं? फिर अक्कड़ बक्कड़ बंबई बो 80 90 ले लगाओ लगे। तब अभी लगा लो। अच्छा इज के साथ कोई ऐसा सिस्टम है कि नॉट प्लस बरफस्ट वाला? तो नॉट प्लस बरफस्ट वाला किसके साथ है? ये लो। बोलो अगर आप इनको रट लेते हो, किनको जो मैंने अभी लिखाए हैं, अगर आप इनको रट लेते हो तो तुम्हें केवल 3 चीजों में डिफरेंस टेंशन करनी है। एक तो इसमें और एक इसमें। कहा नहीं इसमें नहीं, इसमें। बस यही तो टेंशन करनी है। अब सुनो इसका मतलब, यानी कि बरथर्ड से पहले इजेमार कब लगाना है? जब सब्जेक्ट कार्य ना करे। सब्जेक्ट की औकात नहीं है कि सब्जेक्ट करे क्या? कार्य। सब्जेक्ट कार्य ना करे, कार्य न कर पाए। और ये कब लगानी है? 2 प्लस बरफस्ट और 2 प्लस बरथर्ड जब सब्जेक्ट की इच्छा हो। सब्जेक्ट की इच्छा, या फिर यो कह दूं इच्छा का भाव। सेंटेंस में किसका भाव आएगा? इच्छा का भाव, डिजायर का भाव। अच्छा और जब सब्जेक्ट कार्य करे, ये वाली वर्ब थर्ड आ रही हो, तो फिर अपन हेजर लगा देंगे। क्या बात बोली मैं? एक बार और इसको पहले तो इसको सेट करके अलग से ले जाता हूं। इसको थोड़ा दूर सरकाता हूं। हाँ अब देखो तुम पहले ध्यान से सुनना कि वर्ब थर्ड इसमें भी है, वर्ब थर्ड उसमें भी है। जब सब्जेक्ट कार्य नहीं करे तो इजामार बाद में ठोकनी है, और जब सब्जेक्ट कार्य करे तो एजेब है ठोकनी। बात समझ में आई? अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है मतलब वर्ब थर्ड सब्जेक्ट नहीं की है, वर्ब थर्ड किसने की है? अरे बोलना, अरे मेरे भाई बोलना यार। कौन ने करिए? क्या करिए? वर्ब थर्ड। क्या करिए? वर्ब थर्ड। तो क्या लगाएगा? हैजेब है। क्या लगाएगा? और सब्जेक्ट की औकात नहीं है, सब्जेक्ट पर वर्ब हो गई तो वर्ब थर्ड से पहले एजेमार वॉज। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट कार्य ना कर पाए, और ये सब्जेक्ट कार्य करे। सब्जेक्ट कार्य करे। अब हटन तो आएगा सर कि ये 2 प्लस वर्ब फर्स्ट वाला या नहीं, इसमें इच्छा थी तो इसमें क्या आएगी? मजबूरी। सर इनके एग्जाम्पल में बता दो, दो मजा जाएंगे बस। और तो कुछ नहीं, और तो सब हम देख लेंगे हम, लेकिन खेल किसका है? ये थर्ड वाला खेल हमारे समझ में नहीं आया। देखो मैं एक चीज बताऊं, एक बार बताओ। द हाउस, सेंटेंस क्या है मेरा? द हाउस डैश, द की जगह दिस कर दो, दिस हाउस डैश सोल्ड यस्टरडे
अच्छा ऑप्शन बताना कि है जाएगा, बी इज आएगा, सी was आएगा या डी does आएगा। पहले तो यूं बताओ कि कर्ता कौन है तुम्हारा कर्ता। सब्जेक्ट तो पहचान जानो, किताब है क्रिया से पहले, तो क्रिया कहां है, भरेंगे क्रिया तो भरेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है अपन का, घर, और मूल क्रिया कौन सी है, बेचना। क्या घर खुद को बेच लेता है? अरे बताओ, कर्ता काम कर सकता है क्या? कौन सा कार्य? बेचने का। घर ही बेच लो खुद को। अरे घर बेच लेगा खुद को, नहीं बेचेगा तो कर्ता काम नहीं कर रहा है। बोलो क्या लगाएगा? थर्ड फॉर्म में नहीं है, अरे थर्ड फॉर्म से पहले इज एम आर बाजबा लगनी चाहिए। तो बोलो कौन कौन से ऑप्शन में सुलटाऊं? हैज और डज। ऑप्शन कौन कौन सा बचा? इज और वॉज। बोलो टेंस कौन सा है? पास्ट। तुझे कैसे पता लगा? सर यस्टरडे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कौन सा टेंस हूं, पास्ट हूं, तो इज को काट दो, आंसर क्या जाएगा? बॉस। लग गया पता? लग गया? नहीं तो तू तो हैज भी भर देता थर्ड फॉर्म के साथ। तेरा क्या जा रहा है बता ना? है देखो एक और एग्जांपल देखो, द रिस्क टेकन लास्ट मंडे, MONDAY। बताना, द रिस्क डैश टेकन लास्ट मंडे। अच्छा बताओ, पहला हैज, दूसरा हैव, तीसरा इज और चौथा वॉज। पहले दिमाग लगा, आंसर बाद में लगा। कर्ता बता, कर्ता कौन है? कर्ता बता मेरे भाई। रिस्क, क्या रिस्क और क्रिया कौन सी है? लेना। क्या रिस्क खुद ही ले लेती है? अरे रिस्क अपने आप को खुद ही ले लेगी क्या? नहीं लेगी ना, फिर क्या करेगा? रिस्क अपने आप लेगी नहीं तो कोई और लेगा रिस्क को। कर्ता काम नहीं कर सकता, कर्ता काम नहीं कर सकता तो बोल थर्ड फॉर्म के साथ टेक टुक टेकन कौन सी फॉर्म है? अरे कौन सी फॉर्म है? क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? तुझे कैसे पता लगा? सर इज और वॉज में से एक चीज आएगी, लास्ट मंडे पास्ट में लेके क्या आ जाएगा? वॉज। बोलो कोई समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने कहा ए मैन, एक आदमी, द सीन मी हेयर, HERE। ऑप्शन देखना, हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी डज और ऑप्शन डी इज। पहले तो ये बता क्रिया की कौन सी फॉर्म दिख रही है तुझे? ऐसे नहीं आती ना तो मुझसे पूछ लिया कर, शर्म मत किया कर। सी, सॉ और सीन, और ऊपर क्या है ये? टेक टुक टेकन, टेक टुक, और इससे ऊपर क्या है? सेल, सोल्ड, सोल्ड। आती है कि नहीं आती है? अच्छा चल बता रहे भाई, आंसर क्या आएगा? पहले तो ये बता कि क्रिया की कौन सी फॉर्म दिख रही है तुझे? थर्ड फॉर्म दिख रही है। थर्ड फॉर्म के साथ कौन कौन आता है? डज आता है क्या? नहीं आता। है जब आते हैं? हाँ आते हैं। इज आता है? हाँ आता है। दिमाग में सेट में, पहले तो इज को तुम थर्ड फॉर्म के साथ डायरेक्ट काटते, अब तो नहीं काटोगे, अब तो सोचोगे तो सही। पहले तो ING से पहले तो जमा ठोकते, लेकिन अब तो सोचेंगे कि यार थर्ड फॉर्म आ रही है, जमा बाजबर भी आ सके। अब क्या करना है सुनो, बताओ कर्ता कौन है? मैन खुद ही देख लेता है क्या? मैन नहीं देख सके? मैं मना कर रहा हूं, मैं आदमी नहीं से। तो कौन देखे रे भाई? पत्थर? अरे ढीम देखेगा, ढीम। मना कर रहा हूं, नहीं देखे। आदमी नहीं देखे तो कौन देखे? इंसान देखे ही नहीं। बड़ा अब या वालों ज्ञान है कौन दे हुए? अब है? मैं तो अंग्रेजी को ज्ञान ही दे सकूं, अब ये तो नहीं कह रहे सीधे कि आदमी देखे ही नहीं। पता अब ये ज्ञान है कौन दे हुए? अच्छा ये हैजेबेड आ जाएगा क्योंकि आदमी खुद ही क्या कर रहा है? क्रिया। अब हैजेबेड में से इज को काट दो, बताओ आदमी एक वचन है तो क्या आएगा? एज। अब कट गया, आएगा नहीं आया? अच्छा बोल मैं क्रिकेट लिख दूं और यहां प्लेड लिख दूं, PLAYED, तो बता क्रिकेट प्ले कर सकता है क्या? तो क्या आएगा? हैजेबेड या इजेमार बाजबार? इजेमार बाजबार। अच्छा इधर मैं न्यूज़पेपर लिख दूं और इधर क्रिया लिख दूं रीड की तीसरी फॉर्म रेड, तो बता न्यूज़पेपर खुद को पढ़ सकता है क्या? तो क्या आएगा? इजेमार बाजबार। अच्छा इधर में टेबल लिख दूं, TABLE टेबल, और इधर में पेंटेड, PAINTED रंग करना, बोलो क्या आना चाहिए? हैजेबेड या इजेमार बाजबार? कुछ कैसे पता लगा तुझे? क्योंकि टेबल खुद को पेंट नहीं कर सकती।
अच्छा मैं इधर बुक लिख दूं और इधर बॉट BOUGHT खरीदना। अच्छा बताओ इधर करता बुक और इधर बॉट, क्या आना चाहिए? एजेमार बाजवर या हेजेबेड? कैसे? क्योंकि बुक अपने आप को खरीद नहीं सकती। अच्छा मैंने लिखा एक नॉवेल, उपन्यास, और इधर क्रिया लिख दी रिटन, WRITTEN, तो बताओ एजेमार बाजवर या हेजेबेड? क्योंकि नॉवेल अपने आप को लिख नहीं सकता। आ गया? और अगर इधर क्रिकेट की जगह प्लेयर हो और इधर प्लेड हो, तो प्लेयर तो खेल सकता है, तो हेजेबेड। अच्छा इधर राइटर हो और इधर राइट हो क्रिया, तो राइटर तो राइट कर सकता है, क्या लगेगा? हेजेबेड, है ना? रिटर्न होगी तो हेजेबेड। तो अपन की ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? और एक वो टू वालों कलेश और मेटू, वो टू वालों कलेश, इच्छा और इच्छा, वो नागिन भी थी, एक मूवी आई थी ना, वो सीरियल चलता था इच्छा नागिन। और एक इच्छा के अलावा क्या है? मजबूरी। तो देखो इच्छा और मजबूरी का देखो कैसे कैसे अपन सामंजस्य बैठाते हैं। जैसे मैंने कहा वी डैश टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलो सामने वाले क्या कह रहा है? कि हमें सुबह जल्दी, बोलो मजबूरी है कि इच्छा? अरे अब बताओ यहां पे आ रहे हैव और दूसरों आ रहे आर। अब तुम दोनों में से बताओ, दोनों आ सके, 2+ फर्स्ट है। अब तुम तो खुद बताओ अर्थ करके कि सुबह जगने की इच्छा होती है इंसान की या मजबूरी? तो आप क्या लगाओगे? है। क्या लगाओगे? है। ठीक है ना? मैंने कहा कि आई डैश टू टेक सम स्वीट नाउ। बताओ मुझे मीठा लेना है। बोलो मीठा लेने की क्या होगी? वेरी गुड, क्या होगी? इच्छा। तो इसलिए यहां पर कौन आएगा? एम। बोलो खेल किसका है? अर्थ का। अर्थ हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इच्छा का भाव है तो आप एजेमार बाजवर लगा दो। आपको लगे कि नहीं मजबूरी का भाव है तो आप हेजेबेड में से लगा दो। बोलो अब वर्ब सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब खेल किस चीज का है? खेल मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इन चीजों का है कि आपको ये रटने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? रटना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। आप काम यही करना है। लिख लो बेसिक, लिखो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। एडिंग डाल दो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। अब रूल चलेंगे। अब बेसिक फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स, अब रूल चलेंगे, कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब इसके बाद इसको लिख दो फटाफट।